अरे देवर जी, अब तो मेरे उधार के पैसे दे दो। तुमने 2 दिन की कही थी, 2 महीने हो गए। ये भाभी अगर ऐसे रिक्वेस्ट करके मांगोगी तो कोई उधार वाला पैसे नहीं देने का वापस। अरे तो फिर कैसे देगा? मेरी बात समझो तुम। हाँ। देखो, उधार लेने वाला जब मांगने आता है ना तो बड़ी प्यार से रिक्वेस्ट करके गिड़गिड़ा के अपनी मजबूरियों के साथ आता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो वो गोल 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 घुमाता रहता है। आजकल रोज बहानेबाजी बनाएगा। कभी कहेगा मेरे बच्चे बीमार हैं, कभी कहेगा मुझे बहुत तकलीफ होगी, कभी कहेगा मेरा नुकसान हो गया। ऐसे आदमी के साथ आपको सिर्फ एक ही व्यवहार करना चाहिए, उसे जलील करो। 4 आदमी इकट्ठे करो, फिर मुझे वहां बुलाओ और उन 4 आदमी के सामने मुझे जलील करो, भयंकर रूप से जलील करो। तब जाके मेरी आत्मा झकझोरेगी ना, तब मैं जाके पैसे देने आऊंगा। अरे देवर जी, तुम ये मुझे क्या उल्टी सीधी बात बता रहे हो? कोई सिंपल रास्ता बता दो। सिंपल रास्ता बताऊं? सुनो, तुम 4 आदमी भी छोड़ो, तुम मेरे साथ बदतमीजी करो। तुम मुझे बदतमीजी करो, मुझे उल्टा सीधा बोलो, मुझे थोड़ा सा कोसो, थोड़ी सी गालियां वालियां दो, ताकि मुझे बुरा लगे, समझ रही हो? तभी मैं पैसे दे पाऊंगा। नहीं तो उधार देने वाला तो दे देता है, लेकिन उधार लेने वाला ना टाइम पे देगा ही नहीं, क्योंकि जब तक उसे बुरा भला कहोगे नहीं ना, जब तक अपना बेशरमपना दिखाओगे नहीं, तब तक वो भी नहीं देता, क्योंकि वो खुद बेशरम हो चुका होता है। इसलिए आप मुझे उल्टा सीधा बोलो, गालियां वालियां दो, जब मैं मानूंगा दो। ठीक है। ओ बदतमीज, तूने 2 दिन की कह के 2 महीने हो गए मेरे उधार के पैसे नहीं दिए। हरामखोर, आज के बाद मैं तुझे कभी भी उधार के पैसे नहीं देने की हूँ। ऊपर से तेरे भैया और 4 बात सुना है मुझे। भाभी, तुम मुझे हरामखोर कह रही हो, बदतमीज कह रही हो? बहुत बदतमीजी कर ली तुमने, बहुत बदतमीजी कर ली। अरे देवर जी, अब तो पता चल गया ना मैंने बदतमीजी कर ली। अब तो दे दो मेरे पैसे। अब काय के पैसे? जब तुमने बदतमीजी कर ली तो अब नहीं देने का मैं? तुमने हरामखोर कही है मुझे, मुझसे बदतमीजी करी है, मैं नहीं देने का। बूटी कौड़ी भी अब ले लो जिससे लेते हो। अरे देवर जी सुनो तो। अरे ये तो फिर गोली दे के चला गया, मुझे कैसे करूं? इसके आज के बाद इसे हरामखोर को बिल्कुल पैसे उधार नहीं देने की हूँ मैं।